तो दोस्तों आप लोग का स्वागत है आपका अपने परिवार अर्थमेटिक ग्रुप डिस्कशन में। जैसा कि हम लोग के द्वारा डेली साइंस का चीज़ लाया जाता है तो आज भी लाया गया है और आप लोग बने रहिएगा वीडियो में। और जैसा कि अभी एलपी और टेक्नीशियन का एग्ज़ाम होने वाली है तो यहाँ पर साइंस का स्पेशल सीरीज लाया जाता है। तो आज जैसे कि एसपीडी का जो है साइंस उससे कराएंगे, उसके बाद जैसे होगा कि एसपीडी का करंट अफेयर उससे भी होगा, पूरा क्वेश्चन डिस्कशन कराया जाएगा। तो आज साइंस का क्लास करवाते हैं, आप लोग बने रहिएगा वीडियो में। आज का क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि कौन सा तत्व सभी रंगीन यौगिक बनाता है। कौन सा तत्व सभी रंगीन यौगिक बनाता है? ये क्रोमियम हो जाएगा, क्रोमियम। बताइएगा अर्जेंटाइन किसका आयत है? अयस्क है, ये चांदी का अयस्क हो जाएगा अर्जेंटाइन। इसका क्या होगा? परमाणु संख्या क्या होता है चांदी का? ये 47 हो जाएगा, इसका 47। बताइए अक्रिय गैस की खोज किसके द्वारा किया गया था? ये रेमजे के द्वारा किया गया था। बताइए पीले फास्फोरस को किस में रखा जाता है डुबा करके? ये जल में डुबा करके रखा जाता है। बताइए शराब जो हम लोग पीते हैं उसमें किसका उपयोग किया जाता है? उसमें एथिल अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। अगर मिथाइल पिएंगे तो क्या हो जाएगा? अंधापन हो जाएगा, ये जहर बन जाएगा और अंधापन हो जाएगा। वैसे तेल शोधक कारखानों में प्रदूषक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? किस गैस का? यह सल्फर डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। बताइएगा जर्मन सिल्वर किसका किसका अयस्क है? मतलब जर्मन सिल्वर में कौन कौन सा तत्व रहता है? तो कॉपर, निकेल और निकेल रहता है। निकेल। मिलेराइट किसका अयस्क है? ये निकेल हो जाए, निकेल। बताइएगा जल का वाष्प में बदलना कौन सा परिवर्तन हो जाएगा? ये भौतिक परिवर्तन है। बताइए केला अगर पक जाए वो कैसा परिवर्तन हो जाएगा? ये रासायनिक परिवर्तन। ये दोबारा नहीं ला सकते हैं, इसलिए ये रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। बताइए पेट्रोलियम में एक विशेष प्रकार की गंध किसके कारण होती है? ये गंधक के कारण होता है, गंधक के कारण। बताइए आइसोपिरिन रासायनिक रूप से किससे तैयार किया जाता है? आइसोपिरिन रासायनिक विधि से तैयार किया गया रबर तैयार किया जाता है, आइसोपिरिन के रबर। बताइएगा फिटकरी में जल के कितने अणु होते हैं? 24 अणु होता है। इसमें 4 दिया हुआ है, गलत दिया हुआ है, 24 अणु होता है इसका। बताइए बर्तनों में कलई करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ये अमोनिया क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। कलई करनी है, चिकनाहट होता है वो टेफ्लॉन के कारण होता है, लेकिन अमोनिया क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। बताइए संचायक बैटरी में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? सीसा धातु का इस्तेमाल किया जाता है संचायक बैटरी। बताइएगा फिटकरी का व्यापारिक नाम क्या हो जाता है? पोटास एलम कहा जाता है व्यापारिक। फिटकरी का व्यापारिक नाम हो जाएगा पोटास एलम। तूतिया का व्यापारिक नाम क्या है? कॉपर सल्फेट या नीला थोता हो जाएगा। इसका सूत्र क्या हो जाएगा? CuSO4M5H2 हो जाएगा। हरा कशिश को बोला जाता है हरा कशिश, ये हरा कशिश बोला जाता है FeSO4 × 7H2O बोला जाता है। भाई नौसादर का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? अमोनिया क्लोराइड होता है नौसादर का। NH4Cl नौसादर का हो जाएगा अमोनिया क्लोराइड। विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक किस तत्व की होती है? यह फ्लोरीन की होती है। इसकी परमाणु संख्या कितना होता है? 9 हो जाएगा। नियोन का कितना होता है? 10 हो जाएगा। सही जवाब है 10 हो जाएगा। बताइए डबल रोटी फुलाने में किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। इसका सूत्र क्या हो जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3 हो जाएगा, NaCO3। आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? क्लोरोपिक्रिक अम्ल हो जाएगा। रासायनिक नाम क्लोरोपिक्रिक हो जाएगा, इसका नाम है। आंसू गैस का रासायनिक नाम हो जाएगा क्लोरोपिक्रिक। बताइए लाल शीशा को बोलचाल की भाषा में क्या बोला जाता है? सिंदूर बोला जाता है, सिंदूर। लाल शीशा को सिंदूर बोला जाता है। यह घोल की क्षारीयता के लिए pH मान कितना से अधिक होना चाहिए? 7 से अधिक होना चाहिए। बताइएगा अगला क्वेश्चन आप बताइएगा कि फास्फोरस का सबसे अधिक अभिक्रियाशील रूप क्या होता है? फास्फोरस का सबसे अधिक अभिक्रियाशील रूप क्या होता है? तो पीला फास्फोरस होता है, पीला फास्फोरस। इसको किस में रखा जाता है? तो जल में रखा जाता है, जल में। मिश्र धातु में सभी घटकों की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? मिश्र धातु में सभी घटकों की ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? 0 हो जाएगा, 0। बताइएगा ओजोन गैस चांदी के चमक को क्या कर देता है? ये काला कर देता है, काला। चांदी के चमक को काला कौन सा गैस करता है? तो ओजोन गैस करता है। वह शीशा को काटने में किसका प्रयोग किया जाता है? काला हीरा का प्रयोग किया जाता है। शीशा काटने में काला हीरा का प्रयोग किया जाता है। वह हीलियम के नाभिक में कितना प्रोटॉन होता है?
2 प्रोटॉन होता है, 2। आवर्त सारणी में हर एक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या होता है? निष्क्रिय गैस होता है, इनर्ट गैस या निष्क्रिय गैस हो जाएगा। बताइएगा गामा किरणें के उत्सर्जित किससे होता है? ये कोबाल्ट 60 गामा किरणें उत्सर्जित करता है। कोबाल्ट 60 जो है ना, ये गामा किरण उत्सर्जित करता है। बताइए कृत्रिम गर्भाधान है तो शुक्राणु का संरक्षण किस में किया जाता है? द्रव नाइट्रोजन में किया जाता है। सही जवाब है। बताइएगा चमड़ा शोधन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? फिटकिरी का प्रयोग किया जाता है चमड़ा शोधन के लिए। पृथ्वी की आयु का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? ये यूरेनियम डेटिंग के द्वारा किया है। पृथ्वी का आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग के द्वारा। पेड़ की वो जीवाश्म के लिए कार्बन 14 और पेड़ की आयु ये छल्ला को गिन करके किया जाता है। बताइएगा लोहा पर जंग लगना किसका उदाहरण हो जाएगा? ये रासायनिक ऑक्सीकरण का उदाहरण हो जाएगा। लोहा पर जो है ना जंग लगना, ये हो जाएगा ऑक्सीकरण का उदाहरण या रासायनिक अभिक्रिया भी हो जाएगा। भाई पीएच स्केल का निर्धारण किसके द्वारा किया गया था? ये सोरेनसन के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1909 में किया गया था, सोरेनसन के द्वारा किया गया था। भाई भूरा कोयला के नाम से किसे जाना जाता है? ये लिग्नाइट को जाना जाता है। लिग्नाइट को, भूरा कोयला के नाम से लिग्नाइट को जाना जाता है। कोयला कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? ये हो जाएगा, पहले हो जाएगा पीट हो जाएगा, उसके बाद लिग्नाइट, मतलब कि उच्चतम अति में सबसे कम कार्बन के प्रतिशत में बता रहे हैं। तो ये हो जाएगा, पहले हो जाएगा पीट हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा तो लिग्नाइट, उसके बाद बिटुमिनस, उसके बाद हो जाएगा एंथ्रासाइट। इसमें 85% से अधिक होता है, 85% से अधिक हो जाएगा एंथ्रासाइट में। बताइएगा सिल्वर यानी कि चांदी का लैटिन नाम क्या होता है? अर्जेंटाइन होता है, अर्जेंटाइन। बताइएगा सोना का लैटिन नाम क्या होता है? ऑरम होता है। इसीलिए इसका परमाणु संख्या क्या इसका होता है? संकेत होता है AU होता है। और चांदी का अर्जेंटाइन होता है, इसलिए इसका AG बोला जाता है, AG। प्रेशर कुकर के हैंडल में किसका प्रयोग किया जाता है? बेकेलाइट का प्रयोग किया जाता है। ये गर्म नहीं होता है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। और मजबूत भी होता है, उष्मा का कुचालक होता है। क्षार का स्वाद तीखा, जबकि अम्ल का स्वाद क्या होता है? खट्टा हो जाएगा। क्षार का स्वाद कड़वा भी कर सकते हैं। भैया भारी जल का जमाव कितना बिंदु पर होता है? किस पर, कितना डिग्री सेल्सियस पर होता है भारी जल का जमाव? 3.8 डिग्री पर होता है। इसका खोज कब किया गया था? 1932 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? ईरे और वासवर्न के द्वारा किया गया था। बताइए 1 कैलोरी में कितना जूल के बराबर होता है? 4.2 जूल के बराबर होता है। आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर होता है? आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर होता है? तापमान पर निर्भर होता है आदर्श गैस की ऊर्जा। विद्युत बल्ब में आर्गन का परमाणु संख्या कितना होता है? इसमें विद्युत बल्ब में आर्गन गैस भरी होती है, तो इसकी परमाणु संख्या 18 हो जाएगा, 18। कैल्शियम का 20 हो जाएगा। ग्लूकोज का सूत्र बता दीजिएगा तो C6H12 और O6 हो जाएगा। बताइएगा एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क का क्या नाम हो जाएगा? ये बॉक्साइट होता है। इसका सूत्र क्या होता है? Al2O3 और 2H2O हो जाएगा। Al2O3 2H2O हो जाएगा इसका परमाणु संख्या। जब वात्या भट्टे में किसका प्रयोग किया जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। वात्या भट्टी में कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रयोग द्वारा आयरन ऑक्साइड उपेक्षित होता है। भैया फ्यूज का तार किसका किसका मिश्रण होता है? फ्यूज के तार में सीसा और टिन हो जाएगा। फ्यूज के तार में सीसा और टिन हो जाता है। वह कांसा किसका मिश्र धातु है? कॉपर और टिन हो जाएगा, कॉपर और टिन। बताइए भविष्य का ईंधन किसे बोला जाता है? हाइड्रोजन, और इसे ही आवारा तत्व भी बोला जाता है। बताइए टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? 3380 या 3500 देता है, 3380 या 3500। बताइए प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? आइसोप्रीन का बहुलक हो जाएगा। बताइएगा पेट्रोल का मुख्य संघटक क्या होता है? ऑक्टेन होता है, ऑक्टेन। फोटोग्राफी में पिक्सल के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम थायोसल्फेट हो जाएगा। हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या होता है? कच्चा तेल हो जाएगा, कच्चा तेल। आगे बताइएगा अणु वह सबसे छोटा कण है जिसमें उस तत्व के सभी गुण क्या होते हैं? सभी गुण विद्यमान होते हैं। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या क्या होता है? 10⁻⁻10 हो जाएगा। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या हो जाएगा तो 10⁻⁻10 हो जाएगा।
बताइए एनटीपी पर 1 मोल गैस का आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर होता है, 22.4 लीटर। भाई चाय में कौन सा उत्तेजित पदार्थ पाया जाता है? थीन हो जाएगा। और कॉफ़ी में कैफीन रहता है, कैफीन। और हरा सोना किसको बोला जाता है? चाय को बोला जाता है हरा सोना के नाम से ना, चाय को। बताइए अप्सरा परमाणु रिएक्टर ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। अप्सरा का निर्माण कब हुआ था? 1956 में हुआ था, 1956 में। बताएगा कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। ये क्या होता है? एक क्षारीय होता है, क्षारीय। यह क्षारीय है और इसका सूत्र क्या होता है? तो NaOH होता है। बताए बेकिंग सोडा यानी खाने वाले सोडा का प्रयोग, इसका नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका सूत्र होता है NaHCO3 होता है। तो अब करंट का कुछ क्वेश्चन साइंस का करा दिया गया है। उसके बाद अब फिर से क्लास कल फिर अच्छे तरीके से कराया जाएगा। तो आज फिर देखते हैं, आज कुछ अब करंट से करवाते हैं जो SPD है ये इस बुक से। तो इससे होगा अभी कुछ क्वेश्चन। आप लोग बताइएगा, करंट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए। कुछ 5-6 क्वेश्चन जरूर पूछेगा, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। बताइएगा तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाले पहली महिला पायलट कौन बनी है? ये मोहना सिंह। सही जवाब, बहुत अच्छा जवाब हो जाएगा, मोहना सिंह हो जाएगा। बताइए भारत के पहले गिद्ध प्रजनन केंद्र कहाँ उद्घाटन हुआ है? ये गोरखपुर के उत्तर प्रदेश में हुआ है। बताइए कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश कौन बन गया है? जॉर्डन बन गया, जॉर्डन। बताइए इंग्लिश चैनल पार करने वाले सबसे युवा एवं तीव्र तैराक कौन बनी है? जिया राय बनी, जिया राज बनी, जिया राज। देश का पहला राइस ATM कहाँ खुला है? भुवनेश्वर उड़ीसा में खुला है। और गोल्ड ATM बोलेगा तो कहाँ हो जाएगा? हैदराबाद में, हैदराबाद। ग्रेन ATM गुरुग्राम हरियाणा में खुला था। बताइए यूनिफाइड पेंशन ये स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? महाराष्ट्र बना है। यूपीएस चालू करने वाला पहला बना है महाराष्ट्र। बताइएगा भारत का सबसे लंबा समुद्र पुल कौन सा है? अटल सेतु हो जाएगा। कहाँ है, किस राज्य में? ये महाराष्ट्र में। कितना किलोमीटर हो जाएगा? 21.8 किलोमीटर है। बताइए भारत का पहला साहित्यिक शहर कौन बना है? कोझिकोड हो जाएगा, कोझिकोड। बताइएगा देश का पहला संविधान गार्डन कहाँ बना है? पुणे में बना है, पुणे। माउंट एवरेस्ट पार करने वाली भारत की पहली उम्रदराज महिला कौन बनी है? ज्योति रात्रे बनी है, ज्योति रात्रे। ये कहाँ की है, किस राज्य की? मध्य प्रदेश की। ज्योति रात्रे हो जाएगा तो मध्य प्रदेश का। बताइए भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ लगाया गया है? नई दिल्ली में लगाया गया। और वैदिक घड़ी बोलेगा तो उज्जैन हो जाएगा, वैदिक घड़ी हो जाएगा तो उज्जैन, और जलवायु घड़ी होगा तो नई दिल्ली। दुनिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम कंपनी कौन बनी है? ये रिलायंस जियो बनी है, रिलायंस जियो। बताइएगा दुनिया के पहले ओम आकार का मंदिर कहाँ बना है? पाली, राजस्थान में। 3D प्रिंटेड मंदिर ये कहाँ बना है? विदेश में बना है तो ये हो जाएगा सऊदी अरब में। और ऐसे राज्य में पूछेगा तो तेलंगाना हो जाएगा। बताइए लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन बना है? HDFC बैंक हो जाएगा। बताइएगा 4 दिन का वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश कौन बना है? सिंगापुर है, सिंगापुर। और सिंगापुर में भी HDFC का बैंक खुला है, शाखा खुला है सिंगापुर में। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय पर्यटक कौन बना है? गोपी ठोठाकुरा बनी। भाई देश की पहला अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत किस राज्य में हुआ है? पश्चिम बंगाल में हुआ, कोलकाता में चला है। और सीधा वाटर मेट्रो पूछेगा तो ये केरल हो जाएगा, कोच्चि में। BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? सुमन कुमारी। गर्भपात को वैधानिक अधिकार का दर्जा देने वाला पहला देश कौन बना है? ये फ्रांस है। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस है। किस नदी के किनारे है? सीन नदी है। बताइएगा भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो की शुरुआत किस राज्य में हुआ है? ये बेंगलोर हो जाएगा, ये कर्नाटक में हुआ है। भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे कहाँ खुला है? ये देखिए ये मस्जिद वहाँ जो है ना, सऊदी अरब में मस्जिद खुला है प्रिंटेड में। 3D प्रिंटेड मस्जिद हो जाएगा तो सऊदी अरब जाए। यहाँ तेलंगाना में हो जाएगा तो ये मंदिर खुला है। उस समय मंदिर बोला गया था, सॉरी। बताइएगा भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? संबलपुर, उड़ीसा में हुआ। और सुभद्रा योजना की शुरुआत किस राज्य के द्वारा किया गया? ये उड़ीसा के द्वारा ही किया गया। वैसे सेमी कंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ये गुजरात हो जाएगा। ट्रैफिक आउट
ट्रैफिक ऑडिट करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ये बिहार हो जाएगा। ट्रैफिक वो सड़क वाला सुरक्षा वाला किया है, और ये हो जाएगा ट्रैफिक ऑडिट करने वाला पहला राज्य होगा तो बिहार हो जाएगा। वह समान नागरिकता संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन हो जाएगा? उत्तराखंड। ये बिल विधेयक पारित करके किया है उत्तराखंड। भारत का पहला यूपीआई स्वीकारने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? ये फ्रांस हो जाएगा, फ्रांस। भाई जाति जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन बना था? आंध्र प्रदेश। और तीसरा तेलंगाना हो जाएगा, और पहला बिहार था, बिहार। भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी शुरुआत किस राज्य में हुआ है? ये हो जाएगा असम में। भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल की शुरुआत कहाँ हुआ है? ये मथुरा उत्तर प्रदेश में हुआ है। देश का पहला डार्क स्काई पार्क कहाँ खुला है? ये पेंच टाइगर रिजर्व हो जाएगा, महाराष्ट्र में। भाई अनाथ बच्चों के लिए योजना बनने वाला पहला राज्य कौन बना है? हिमाचल प्रदेश। और यहाँ के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? ये सुखविंदर सिंह सुक्खू है। भाई देश का पहला AICT कौन बना है? लखनऊ बना, उत्तर प्रदेश का। वह सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? गीतिका कौल हो जाए, गीतिका कौल। अब बताइए सियाचिन ग्लेशियर में किसी ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? ये कैप्टन फातिमा वसीम हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। और सीधा है सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी हो जाएगा तो गीतिका कौल, गीतिका कौल है। बताइएगा आगे कि स्वदेश लड़ाकू विमान तेजस उड़ाने वाले पहले प्रधानमंत्री का क्या नाम है? नरेंद्र मोदी हो जाएगा। बताइएगा स्टैम्प पेपर की कलर कोडिंग करने वाला पहला राज्य कौन बना है? पंजाब हो जाएगा, पंजाब। कौन है पंजाब के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? भगवंत मान है, भगवंत मान। किस पार्टी से है? आम आदमी पार्टी से। आम आदमी पार्टी का गठन कब हुआ था? 2012 में हुआ था। विश्व का सबसे बड़ा उकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र ये कहाँ लगा है? ये अबू धाबी UAE में लगा है। हाल ही में T20 का वर्ल्ड कप हुआ है महिला वाला, वो कौन जीती है? न्यूजीलैंड के द्वारा जीता गया। कहाँ हुआ था आयोजन? UAE में हुआ था। पहले बांग्लादेश में था इसका आयोजन करने का, लेकिन वहाँ पर कैंसिल करके UAE ले गया गया। भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र ये हो जाएगा तमिलनाडु में। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ है? बेंगलोर हो जाएगा, बेंगलोर। निर्माण पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया गया है। सारथी पोर्टल 2.0 ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सारथी ये सेबी के द्वारा स्थापना किया गया है, इसका लॉन्च किया गया है। सेबी के कौन है वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? माधुपुरी बुच्च है। चौपाल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? चौपाल ऐप ये हो जाएगा संदीप बंसल के द्वारा लॉन्च किया गया है। मेरा युवा भारत ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नरेंद्र मोदी के द्वारा। संभव ऐप ये इंडियन आर्मी के द्वारा संभव ऐप लॉन्च किया गया, इंडियन आर्मी के द्वारा। बताएगा पांचवा अल नजा 2024 ये किसके द्वारा हुआ है? संयुक्त सैन्य अभ्यास हो जाएगा। भारत और ओमान, अल नजा हो जाए तो भारत और ओमान के बीच हुआ है। उदार शक्ति किसके किसके बीच होता है? उदार शक्ति भारत और मलेशिया के बीच होता है। समुद्र लक्ष्मण भी किसके बीच होता है? भारत और मलेशिया के ही बीच होता है। आगे बताइएगा समुद्र लक्ष्मण हो जाए तो भारत और मलेशिया हो जाएगा। बताइए लामितीय किसके बीच होता है? लामितीय 10वां हुआ है लामितीय, भारत और सेशेल्स की। सही जवाब है भारत और सेशेल्स हो जाएगा। डस्टलिक किसके बीच होता है? डस्टलिक अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान हो जाएगा। शक्ति किसके बीच होता है? भारत और फ्रांस के बीच हो। शक्ति हो समुद्र शक्ति हो जाएगा तब हो जाएगा इंडोनेशिया, लेकिन सीधा शक्ति रहेगा तो फ्रांस के बीच होता है। तर्कस अभ्यास किसके बीच होता है? तर्कस भारत और अमेरिका। सही जवाब है भारत और अमेरिका हो जाएगा। बताइएगा मैत्री अभ्यास किसके बीच होता है? भारत और थाईलैंड के बीच होता है। भारत और थाईलैंड के बीच होता है। अयोध्या अभ्यास भी हो जाएगा तो भारत और थाईलैंड ही हो जाएगा। और शांति प्रयास किसके बीच होता है? शांति प्रयास बहुराष्ट्रीय हो जाएगा। नेपाल के सैन्य के मुख्यालय में होता है, बहुराष्ट्रीय तीस होता है। अब वायु शक्ति 2024 अभ्यास यह भारत में हुआ। साइक्लोन अभ्यास किसके बीच होता है? भारत और मिस्र के बीच होता है साइक्लोन। अब मिलन अभ्यास ये भी बहुराष्ट्रीय, जैसे विशाखापत्तनम में इसका आयोजन इस बार किया गया है मिलन का। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की स्थापना कब हुआ था? 1919 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा हो जाएगा। इसका वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? गिलबर्ट होंगबो। इसमें टोटल सदस्य देश की संख्या कितना है?
187 हो जाएगा, 187वां देश हो जाएगा तो टोंगा है, टोंगा। बताइए इंटरपोल का स्थापना कब हुआ था? 1923 में हुआ था। और इसका मुख्यालय हो जाएगा तो लियोन्स पेरिस में हो जाएगा। बताइए यूएनओ की स्थापना कब हुआ? 1945 में। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुतेरेस है। मार्क रूटे हो जाएगा नाटो के अध्यक्ष है, नाटो के मार्क रूटे। नाटो के 32वां सदस्य देश कौन बना है? स्वीडन बना। 31वां कौन बना था? फिनलैंड हो जाएगा। सही जवाब है फिनलैंड। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? अजय बंगा। कितने नंबर के अध्यक्ष है ये? 14वें नंबर के अध्यक्ष हो जाएगा। इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों का हो जाएगा तो वाशिंगटन डीसी है। अब बताइए वर्ल्ड बैंक में टोटल सदस्य देश की संख्या कितना है? 189 है। 189वां देश हो जाएगा तो नौरू हो जाएगा, नौरू। बताइए नाटो में टोटल सदस्य देश की संख्या कितना है? 32 हो जाएगा। इसका मार्क रूटे हैं वर्तमान में अध्यक्ष है। बताइए ओपेक का स्थापना कब हुआ था? 1960 में। और 60 सही जवाब है, 60 हो जाएगा। 1960 में ओपेक का स्थापना, तेल निर्यातक संगठन है ये ओपेक। इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? वियना में हो जाएगा, वियना। अंकटाड का स्थापना कब हुआ था? 1964 में हुआ था। अंकटाड हो जाएगा तो 64 में। एम्नेस्टी इंटरनेशनल का कब हुआ था? 1961 में स्थापना हुआ था। सार्क का स्थापना कब हुआ था? 1985 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू, नेपाल में। इसका वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ईसाला रोबन वीराकून है, ईसाला रोबन वीराकून। इसमें टोटल कितना है? सार्क में सदस्य देश की संख्या कितना है? 8 गो हो जाएगा, 8 गो। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल और पाकिस्तान। इसमें म्यांमार दे देता है जो बोलता है इसमें से कौन नहीं है सार्क का सदस्य, तो म्यांमार दे दिया, जैसे चीन दे दिया, तो ये सब नहीं है। इस ऑप्शन में ज़्यादा देता है। बताइएगा SCO का स्थापना कब हुआ था? 1951। SCO का हो जाएगा संघाई सहयोग संगठन हो जाएगा। इसका 2001 में स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय हो जाएगा तो बीजिंग में हो जाएगा, बीजिंग। इसका महासचिव वर्तमान इंद्रमणि पांडे है। और इंद्रमणि झांग मिंग है। इसका झांग मिंग है चीन के, झांग मिंग। इसमें टोटल 10 सदस्य है। 10वां सदस्य देश कौन बना हाल ही में? बेलारूस बना है। 9वां ईरान बना था, बेलारूस हो गया 10वां। बताए 50वां शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ है? पुगलिया इटली में हुआ है। G7 का इटली में हुआ है। बताइए 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ है? ये पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। सही जवाब है पर्थ ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। बताइए 19वां गुट निरपेक्ष आंदोलन, ये नाम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? ये कंपाला युगांडा में हुआ है। कंपाला युगांडा हो जाएगा, युगांडा। वह 33वां नाटो शिखर सम्मेलन 2023 ये कहाँ हुआ था? लिथुआनिया में हुआ, लिथुआनिया। 5वां विश्व कॉफी सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ? ये बेंगलोर में हुआ, कर्नाटक। 5वां विश्व कॉफी सम्मेलन बेंगलोर कर्नाटक में हुआ था। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ है? ये बर्लिन में हुआ है, बर्लिन। 9वां रायसीना डायलॉग ये कहाँ हुआ 2024 में? ये नई दिल्ली में हुआ है, नई दिल्ली में। 9वां रायसीना डायलॉग नई दिल्ली में हुआ है। सम्मेलन का उद्घाटन कौन किए थे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन ये कहाँ हुआ है? ये भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ है। 7वां धर्म सम्मेलन हुआ है, ये भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ है। 14वां एरो इंडिया 2023 कहाँ हुआ था? ये बेंगलोर में हुआ था, बेंगलोर। 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस ये कहाँ हुआ? ये नागपुर महाराष्ट्र में हुआ। 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 ये कहाँ हुआ था? ये इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ। कुछ पूछ लेते हैं, कुछ जैसे ग्रैंड स्लैम से पूछ लेते हैं। तो बताइएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत कब हुआ था? ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत कब हुआ? 1905 में हुआ था। ये किस कोर्ट पर खेला जाता था? हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। पुरुष का ऑस्ट्रेलियन ओपन किसके द्वारा जीता गया है? जॉनिक सिनर के द्वारा। ये किस देश के हैं? इटली के हैं, इटली के। जॉनिक सिनर ये इटली के हैं। बताइएगा फ्रेंच ओपन 2024 के विजेता कौन है? ये कार्लोस अलकराज हो गया, कार्लोस अलकराज है। ये कहाँ के हैं? स्पेन के हो जाएंगे। देखिए फ्रेंच ओपन और क्या कहते हैं विलम्बडन, ये दोनों जीते हैं, कार्लोस अलकराज जीते हैं। और US ओपन जीते हैं जॉनिक सिनर, पहला और चौथा।
ये दोनों जीते हैं जॉनिक सिनर, और बीच वाला दोनों हो जाएगा तो कार्लोस अल्कराज। पहले खेला जाता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद फ्रेंच, उसके बाद विलम्बडन, उसके बाद यूएस ओपन खेला जाता है। बताइएगा फ्रेंच ओपन की शुरुआत कब हुआ था? 1891 में हुआ था। ये मिट्टी पर खेला जाता है। अब विलम्बडन किस पर खेला जाता है? ये घास पर खेला जाता है। घास पर 1877 में इसकी शुरुआत हुआ था। और अमेरिकन ओपन, यूएस ओपन की शुरुआत कब हुआ था? 1881 में हुआ था। ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन और अमेरिकन ओपन दोनों हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। अब विलम्बडन हो जाता है तो घास पर, और फ्रेंच हो जाएगा तो मिट्टी पर। तो दोस्तों आज की जितना भी क्वेश्चन बनने वाला था उसको करा दिया गया है। फिर कल नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग इसी तरह प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद।